में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं आज शुरू कर रहा हूँ मौर्य लोक कला। मौर्य लोक कला पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। खास करके वहाँ का दीदारगंज पटना से यक्षी की मूर्ति जो मिली है वह सर्वोत्कृष्ट है। पूरे विश्व में इस तरह की मूर्ति कहीं नहीं प्राप्त हुई है। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दीदारगंज पटना से यक्षी की मूर्ति जो यहाँ पर आपके संग्रहालय में रखा भी गया है, आप जाकर के पटना संग्रहालय में देख भी सकते हैं। दूसरी है परखम मथुरा। परखम जो है मथुरा में पड़ता है, वह यक्ष की मूर्ति है। और तीसरा है पटना, यक्ष की दो मूर्तियां यहाँ मिली है। दीदारगंज पटना से चामर धारणी यक्षी की मूर्ति है। चामर धारणी यक्षी की मूर्ति है दीदारगंज से। दीदारगंज बहुत प्रसिद्ध है। लोहानीपुर पटना में नग्न तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। बेसनगर से यक्षी की मूर्ति मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय लोक कला बहुत प्रसिद्ध थे। लोक कला मीन्स वैसी कला जो लोगों के द्वारा, आम जनताओं के द्वारा जो बनाई जाती थी, उसको हम लोक कला कहते हैं। और बिहार वैसे भी लोक कला से संबंधित कार्यों में अग्रणी रहा है ऐतिहासिक रूप से। तो यहाँ पर लोक कला का जो है यक्षी की मूर्ति जो है, खास करके दीदारगंज वाला बहुत पूछता है, इसको आप ध्यान देंगे। मैं आगे आ रहा हूँ सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जो है सात अंग। तो सात अंग किसका होंगे? तो राज्य के 7 अंग है। और यह कौन बोले थे? तो कौटिल्य ने राज्य के तत्वों को 7 अंगों में विभाजित किया। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के 7 तत्व है। भाई कौन कौन तत्व है? पहला है राजा। राजा तो होगा ही, बिना राजा का तो राज्य चलेगा नहीं। दूसरा अमात्य। अमात्य मीन्स मंत्री। मंत्रियों का जो परिषद था उसमें जो मुख्य होते थे अमात्य कहलाते थे। अमात्य मीन्स आपको प्रधानमंत्री हुए होते थे। तो यह जो है अमात्य तो जरूर है, मंत्री परिषद तो होना ही चाहिए। उसके बाद जनपद। जब तक जनता नहीं होंगे और एक क्षेत्र नहीं होगा तो जनपद होंगे क्या? तो यह तीसरा जनपद है। उसके बाद चौथा है दुर्ग और किला। यह आप जानते होंगे कि पाटलिपुत्रा जो उस समय राजधानी थी, पाटलिपुत्रा चारों तरफ से वह दीवालों से घिरा हुआ था। आज भी उसके कुछ अवशेष, पश्चिम दरवाजा के अवशेष पाटलिपुत्रा में दिखलाई पड़ते हैं। तो उस समय चारों तरफ से यह दुर्ग और से घिरे हुए थे। तो नेक्स्ट आपका आता है कोष और धन। बिना कोष के तो राज्य चल ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कोष और धन की चर्चा किया। फिर आता है दंड और सेना। बुरे काम वाले डरेंगे नहीं, दंड के उनको दंडित नहीं किया जाएगा तो समाज में व्यभिचार फैल जाएगा, राज्य में व्यभिचार फैल जाएगा। इसीलिए दंड तो जरूरी है। और दंड देने के लिए कौन होगा? सेना होनी चाहिए। तो यह जो है दंड और सेना एक अंग हो गया उसका। उसके बाद आता है मित्र। आप स्वाभाविक है कि राज्य के बहुत सारे राज्य दुश्मन भी होंगे तो हित और शुभचिंतक भी होंगे, तो वह मित्र भी होंगे। तो यह जो है 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, किले, कोष या धन, दंड या सेना और मित्र, ये सातों जो हैं कौटिल्य के अनुसार यह जो है आपके अंग है। इसीलिए 7 को संस्कृत में सप्तांग कहा गया। 7 अंग। सप्त मीन्स 7, अंग मीन्स अंग, दोनों को मिला करके वह संस्कृत का शब्द बनता है। सप्तांग मीन्स 7 अंग। या 7 अंग किसके? राज्य के। आज भी यह 7 अंग जो है, आज भी 7 अंग जो है हमारे राज्य का, हमारे देश का, यह बहुत माने समझिए पिलर है, स्तंभ है। मैं नेक्स्ट आपको आ रहा हूं अर्थशास्त्र में मुद्राओं। मुद्रा से संबंधित आर्थिक आपको आजकल खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अर्थशास्त्र में मुद्राओं का नाम। मौर्य काल में अब बहुत सिक्के, आहत सिक्के मिले हैं।
आहत सिक्के, यह प्रश्न पूछेंगे मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के किस तरह के मिले हैं, तो आहत सिक्के मिले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद कासार्पण है, पण है और धरण है, यह जो है चांदी और तांबे से निर्मित होते थे, ठीक है ना। कासार्पण, पण और धरण, तो कासार्पण और पण आप जब भी चाणक्य से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ेंगे, मौर्य काल से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ेंगे, सीरियल देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, तो उसमें बराबर कहता है ले लो ये कासार्पण ले लो या पण ले लो। तो पण और कासार्पण सिक्के थे, जो आज हम लोग कहते हैं ये पैसा ले लो, तो वह जो है कासार्पण पण बहुत कॉमन थे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सुवर्ण जो थे, सोना सुवर्ण, ठीक है ना, जिसका वर्ण सुंदर हो, तो सुंदर क्या हो सकता है, सोना से अधिक सुंदर तो हो नहीं सकता, तो सोना से निर्मित है। माशक, माशक जो है तांबे, ठीक है ना, माशक जो होते हैं वह तांबे का सिक्का था। काकणी, काकनी भी तांबे से बना हुआ था, तो उसमें सबसे अधिक जो था कासार्पण और पण जो थे बहुत ही कॉमन थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता। अब स्वाभाविक है कि इस मुद्राओं को जारी करने का अधिकार किसका था, तो उसका पद का नाम था लक्षणाध्यक्ष। यह प्रश्न भी बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपको रूप दर्शक। रूप दर्शक वह सिक्के को देख करके बतला दे कि यह सिक्का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, सही है या गलत है। तो यह जो है वह रूप दर्शक में रूप का दर्शन करने वाला जो होता है, देखने वाला जो है, इसका मतलब है मुद्राओं को परीक्षण करने वाला अधिकारी, या सही है गलत है, ज्यादा इसमें स्वर्ण नहीं तो चला गया है, ज्यादा तांबे और चांदी का नहीं तो बाहर चला गया है, तो यह जो है उसको ये रूप दर्शक देखते थे। यह दोनों पद जो थे आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान कर लेंगे। मैं कुछ और आगे बढ़ रहा हूं। अशोक कालीन जो शब्द है, यह शब्द आपको बराबर, ये सातों शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यह सातों प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला भाग मैंने अभी जस्ट बतलाया था कि भाई विद्यार्थी जो थे वह विद्यार्थी जो है, आपको भाग की चर्चा मैंने कहा था। भाग मीन्स होता है उपज का हिस्सा, तो यह उपज का हिस्सा जो है सो यह भाग कहलाता था। इसके बाद आपका था प्रवेश। प्रवेश मीन्स होता प्रवेश करना, मीन्स किसी राज्य में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आयात कर देना पड़ेगा, तो आयात कर उस समय था 20%। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपको। तो प्रवेश मीन्स आयात। और निष्क्राम्य मीन्स जो भेजे जाए, मीन्स बाहर भेजे जाए, तो वह क्या होगा, निर्यात कर। नी से और निर्यात दोनों को ध्यान रखेंगे। ये निष्क्राम्य है, निष्क्राम्य शब्द का मतलब होता है बाहर भेजना, बाहर भेजना, निर्यात कर। अब प्रणय है, प्रणय है आपातकालीन कर है, ठीक है ना, नाम है प्रणय और मीन्स प्रेम से दिया जाने वाला कर। तो प्रेम से दिया जाने वाला कर कब हो सकता है, जब राज्य को किसी संकट का समय आ जाए, तो उस समय जो आप देते हैं उसको हम प्रणय कर कहते हैं। जैसे अभी जो है कोरोना के कहर के चलते सरकार को बहुत ही आर्थिक घाटे में, बहुत आर्थिक दबाव पड़ रहा है, तो बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे लोगों से आग्रह किया गया है सरकार की तरफ से, आपके पास अगर है तो आप स्वेच्छा से कुछ दान कर सकते हैं। सरकार के काम काज को सुचारू रूप रखने के लिए जरूरी है, इसलिए उस समय भी प्रणय कर लिया जाता, प्रणय शब्द आता था, मीन्स आपातकालीन जो कर होता है वह प्रणय कर। प्रणय मीन्स प्रेम, प्रेम पूर्वक जो आप देते हैं। बलि जो है, आपको मैं पिछले वीडियो में जब वैदिक संस्कृति पढ़ा रहा था तो उस समय भी बलि मीन्स भू राजस्व,
उस समय भी वैदिक पीरियड में भी बलि का प्रयोग हुआ है। और यह जो है भू राजस्व, बलि मीन्स बलि प्रदान करना नहीं, जैसे हम लोग पाठा या खस्सी को बलि प्रदान करते हैं वो नहीं, ये भू राजस्व होता है। बलि मीन्स भू राजस्व। वैदिक काल में भी बलि था और यह मौर्य काल में भी बलि है। हिरण्य, हिरण्य है अनाज के रूप में न दे करके, अनाज के रूप में जो कर हम देते थे, जो भाग कहलाता था, वह जो है हिरण्य मीन्स अनाज के रूप में न दे करके नगद और सिक्के के रूप में दे, मुद्राओं के रूप में दे, तो उसको हिरण्य कहा जाता था। उसके बाद आता है परिहारिक। बहुत सारे गांव उस समय जो थे जो कर मुक्त गांव थे। कर मुक्त गांव का मतलब होता है वैसे गांव जो जिसमें कर नहीं लगता हो, तो वैसे बहुत सारे गांव थे जो कर मुक्त थे, इसलिए उस गांव को परिहारी कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार आपको पूछे जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। परिहारी आपको पूछे जाएंगे, भाग पूछे जाएंगे, बलि पूछे जाएंगे और इसमें आपको प्रणय पूछे जाएंगे। यह जो है प्रणय आज बहुत महत्वपूर्ण भी है। अभी के जो इस साल कोरोना के कहर के चलते जो आर्थिक दबाव पड़ रहा है, इसीलिए आपको इस को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज सरकार को प्रणय कर की जरूरत है, उस समय भी प्रणय की चर्चा होगी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भाग, प्रणय, बलि और परिहारिक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिहारिक है और प्रणय है, पौ से दोनों है, इसलिए दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मौर्य कालीन उस समय का समाज कैसा था? तो जिस तरह से वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था थी, वही 4 वर्ण व्यवस्था मौर्य काल में भी था, जिसमें आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कंसेप्ट जो वर्ण व्यवस्था थे, चातुर्य वर्ण व्यवस्था थे, 4 वर्ण व्यवस्था थे, वही 4 वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। मैं आगे आपको आ रहा हूं कि ब्रह्मदेव, आपको कर मुक्त भूमि जो है ब्रह्मदेव, या ब्रह्मदेव जो शब्द है बराबर पूछा जाएगा। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण को देवता के रूप में सम्मान देना, तो वह जो होता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का मतलब है कर मुक्त भूमि। यह जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था, शिक्षकों को दिया जाता था, पूजा पाठ कराने वाले को दिया जाता है, संस्कृति के रक्षक को दिया जाता था, संस्कार देने वाले को दिया जाता था और वेद पाठी को दिया जाता था। जो समाज में संस्कृति और संस्कार के वाहक थे उनको दिया जाता था, और वह काम जो करते थे ब्राह्मण उस समय करते थे। और ब्राह्मण अपने को पूरे आत्मार्पण से, स्वेच्छा से पूरे समाज के लिए एक संकल्प लेते थे कि हमको समाज को सुधारने, शिक्षा और संस्कृति को अलख जगाने में अपने को आत्मार्पण कर देते थे। इसीलिए उनको ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। मीन्स कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि संयोग से हमारे दादाजी को भी टैक्स फ्री मिला था जमीन, जो आज भी है। आज उसका ब्रह्मदेव के जगह नाम उसका वृत्त कहा गया, जो वृत्तिका के लिए, वृत्तिका मीन्स खाने पीने के लिए जो जमीन दी जाती थी वह कर मुक्त। आज भी हम लोगों की जमीन वृत्त के नाम से है, और जो हमारे दादाजी को मिला था वही सेम चीज है। उस समय अभी के जो राजा जो थे, वह आधुनिक काल के राजा, वह दिए थे वृत्त करके देते थे, और वो लोग जो है मौर्य काल में उसको ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। समाज के उस समय शूद्र का बहुत अच्छा उस समय प्रयोग आया है, क्योंकि शूद्र को आर्य कहा गया, अनार्य नहीं कहा गया। जो बहुत सारे पुस्तकों में अनार्य था, मौर्य काल में शूद्रों को बहुत सम्मान दिया गया और वह सम्मान के रूप में आर्य कहा गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज
यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इस शूद्रों को मौर्य काल में बहुत सम्मान दिया गया और सम्मान सूचक शब्द दिया गया, वह आर्य दिया गया, आर्यावर्त के निवासी आर्य कहा गया। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। मलेच्छ जो होते हैं, विदेशी को मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ ये आपको से शूद्र का कोई तालमेल नहीं है, शूद्र को आर्य कहा गया। और प्रथम बार शूद्रों को भूमि दी गई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि शूद्रों को भूमि दी गई, वो शूद्रों को आर्य कहा गया, शूद्रों को मलेच्छ मीन्स बाहर के जो आक्रमणकारी और दमनकारी थे उनको मलेच्छ कहा गया। तो इन सारे शब्दों को आप लोग ध्यान देंगे तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं आपको चाहता हूं कि आप हमको सहयोग करें, केवल शेयर और सब्सक्राइब करके 100 से शेयर, 100 से सब्सक्राइब और 100 से सहयोग आप हमको कर सकते हैं। हम आपको आत्मार्पण करते हैं, आपके पूरी पैक लेकर के आए हैं, संपूर्ण पैक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 लाख प्रश्नों के साथ, उसके उत्तर के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अलावे पूरे नोट्स जो 40-50 पुस्तकों का सार तत्व है उसको मैं आपको PDF दे रहा हूं। आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। कोई इस कोरोना के कहर के समय कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको तीसरी चीज है कि आपको मैगजीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको दिया गया है। उसमें आपको सारी करंट से संबंधित आपको समसामयिक विषयों से संबंधित सारी चीजों को दिया गया है, उसको आप उपभोग करेंगे। और आपको जो भी प्रश्न हो तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। और अगर जिन व्यक्तियों को, जिन बच्चों को अगर जरूरत है ऑनलाइन के लिए, तो हम सुबह में 5 बजे से लेके 7 बजे 2 घंटे ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है कि थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं, आपके सामने जो भी प्रश्न होते हैं उसका हम प्रत्युत्तर देते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप जो लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो वो भी मेरा फोन नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। हमसे आग्रह करेंगे, मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा। तो यह जो है मैं संपूर्ण पैक के साथ आपको समर्पित कर रहा हूं, आप उसको उपयोग करेंगे। एक शब्द है अपॉर्चुनिटी नॉकिंग योर डोर, आइदर यू कैन अवेल इट और मिस इट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आपके भाग्य जो है आपके दरवाजा को खटखटा रही है, आप उसको उपयोग कीजिए या आप उसको इग्नोर कर दीजिए, या आप पर निर्भर करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, आप इसका जरूर, मेरा आग्रह है कि उपयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।